हाय, मेरा नाम है प्रिया और आज मैं आप लोगों के साथ मेरी जिंदगी की ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये कहानी मेरी लाइफ की ऐसी घटना है जब मुझे पता चला कि मैं एक बाइसेक्सुअल लड़की हूँ। मुझे काफी बार ये सोचकर खुद पर हैरानी होती है कि मेरी दिलचस्पी लड़कों से ज्यादा लड़कियों में है। इस बात से मुझे काफी डर भी लगता है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि डर को भूलकर मैं अपनी अच्छी जिंदगी की शुरुआत करती हूँ। लेकिन जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मेरी लाइफ में कभी नहीं होता। मेरी इस कहानी की शुरुआत मेरी एक दोस्त रूपाली के साथ होती है। रूपाली और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ, एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम दोनों छठी क्लास में थे। हम दोनों सब कुछ हमारी जिंदगी में लगभग एक साथ ही करते हैं। जैसे ही दिन की शुरुआत होती है हम दोनों साथ में घर से निकलते हैं और रात रात तक एक साथ घूमते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी मुझे उसकी जरूरत होती है वो मेरे साथ ही खड़ी होती है। और हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि हम एक दूसरे के अच्छे और बुरे समय में हमेशा साथ होते हैं। हमारे स्कूल में भी हम दोनों की दोस्ती के बारे में सभी को पता था और सभी हमारे इतने अच्छे बॉन्ड को देखकर जलते थे। कभी कभी रूपाली और मैं मजाक में बोल देते थे कि हम दोनों मैरिड कपल की तरह लगते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। हम दोनों थोड़ी देर भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे से फिजिकली अटैच भी हो चुके थे। हग, किसीज और यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ एक ही बेड पर सो भी चुके थे। शुरुआत में मैंने रूपाली के लिए मेरी फीलिंग्स पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं जानती थी कि मैं उसे बेहद प्यार करती थी। हमारे बीच जो भी था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब से मैंने रूपाली के लिए मेरी फीलिंग्स पर ध्यान देना शुरू किया तब से मेरी फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ने लगी। यहाँ तक कि जब भी मैं उसे किसी लड़के के साथ बातें करते हुए देखती तब भी मुझे जलन होने लगती। मैं जानती थी कि ये मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन उसकी किसी दूसरी फीमेल फ्रेंड के बारे में सोचकर मुझे नफरत होने लगती थी। जब भी रूपाली दिन में मुझे फोन नहीं करती या मेरा फोन नहीं उठाती तो मुझे काफी गुस्सा आता और मैं उदास हो जाती। एक दिन हम दोनों बाहर घूमने के लिए एक फ्रेंड के घर गए हुए थे। वहाँ हमने ट्रूथ और डेयर गेम खेलना शुरू किया। जैसे ही बोतल मेरी साइड आकर रुकी तभी मेरी उस फ्रेंड ने मुझे डरा दिया कि मैं रूपाली को फ्रेंच किस करूं। ये सब हम दोनों के लिए कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं था। मैंने जैसे ही रूपाली की तरफ देखा तभी वो मुझे देखकर हंसने लगी। मैं उठकर रूपाली के पास गई और नीचे झुककर मैंने रूपाली को किस करना शुरू किया। जैसे ही मैंने किस करना शुरू किया मैं खुद को रोक नहीं पाई और लगभग 2 मिनट तक किस उसे करती रही। बाकी के सभी फ्रेंड्स हमें देखकर चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें हमें देखकर अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने रूपाली को किस गेम के लिए नहीं किया था, बल्कि मैं तो काफी टाइम से उसे किस करना चाहती थी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये किस मेरे लिए बहुत अच्छी होने वाली है और मैं किस करते हुए रुकना भी नहीं चाहती थी। किस स्टार्ट करने के बाद मैं चाहती थी कि बाकी के सभी फ्रेंड्स यहाँ से चले जाएं और हमें दोनों को किस करते हुए ऐसे ही छोड़ दें। मैं जानती थी कि रूपाली भी नहीं रुकना चाहती थी। उसकी आंखों में देखकर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसे भी अच्छा लग रहा है और वो भी और देर तक किस करना चाहती थी। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जिससे मैं उसके मन की फीलिंग्स आसानी से बता सकती हूँ, लेकिन अभी भी मेरे मन में उसके लिए बहुत डाउट थे। मुझे अभी भी नहीं पता था कि उसके मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। मुझे लगता था कि जैसे वो मुझे साइंस देती है उसके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो मुझे बताने में हिचकिचा रही है या फिर ये मेरी कोई गलतफहमी भी हो सकती है। मुझे लगता था कि मैं इन सब बातों के बारे में ज्यादा ही सोचकर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन उसे मेरी फीलिंग्स बताने में मुझे काफी डर लग रहा था। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन मुझे विश्वास था कि अगर मैं उसे बता देती हूँ तो भी हमारी फ्रेंडशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। अगले दिन हम दोनों साथ में रूपाली के घर ही बैठे थे। मैंने तभी रूपाली से उस डेयर की बात की। रूपाली हंसने लगी, लेकिन उसने मुझे देखा और उसे समझ आ गया कि मैंने डेयर की बात मजाक में नहीं की है। तभी मैंने रूपाली की तरफ देखा और आंखें बंद करके उसे बोला, रूपाली, मैं तुम्हें एक नॉर्मल फ्रेंड से ज्यादा लाइक करती हूँ। जैसे ही मैंने आंखें खोली तभी रूपाली थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन अंदर से वो भी काफी खुश थी। उसे समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था और मैं थोड़ी नर्वस होने लगी थी। तभी रूपाली मेरे पास आकर झुकी। मुझे लगा कि वो मुझे किस करेगी, लेकिन वो रुकी और थोड़ा पीछे जाकर उसने बोला, अभी मेरे घर से चली जाओ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने कहा कि उसे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। ये सब सुनकर मैं उसके घर से बाहर आ गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है भी या नहीं। जैसे उसने मुझे अपने घर से जाने को बोला है, मुझे काफी दुख हो रहा था। मुझे बस घर वापस जाना था और मैं जल्दी से घर आकर अपने कमरे में रोने लग गई। अगले दिन जब मैं स्कूल जा रही थी तब मैंने उसे फोन भी किया और ना ही उसने मुझसे बात करने की कोशिश की।
जैसे उसने मुझे अपने घर से निकाला था, मैं दोबारा उसे देखना भी नहीं चाहती थी। उस दिन मैं अपनी एक फ्रेंड आरोही के पास जाकर बैठी। आरोही मेरी सबसे मजाकिया दोस्त है। मैं जानती थी कि उसके साथ बैठकर मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। तभी आरोही ने मेरे बालों में कुछ लगा हुआ देखा। वो आराम से उसे हटा रही थी। अचानक से मैंने रूपाली के चीखने की आवाज सुनी। वो चिल्लाकर बोली, प्रिया को अकेला छोड़ दो। जैसे ही हम दोनों पीछे मुड़े, तभी रूपाली ने आरोही पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि हम दोनों के बीच कुछ अफेयर चल रहा है। उसकी इस जलन को देखकर मैं काफी खुश हो रही थी, लेकिन मैं शांत रही और मैंने रूपाली से कहा, तुम्हें आरोही पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। तभी रूपाली मुझ पर और ज्यादा गुस्सा करने लगी। उसने बिना कुछ सोचे समझे आरोही पर और ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, तभी मैंने उसे चुप करवाया और शांत होने को बोला। मैंने उसे बोला, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, आरोही मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। मैंने उसे लास्ट में अकेले जाकर बैठने को बोला। जैसे ही मैं उसके पास गई, तब उसने मुझे बताया कि उसके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। उसे मेरे लिए ये सब फीलिंग्स काफी अजीब लग रही थी। वो इन सब फीलिंग्स को छुपाना चाहती थी, लेकिन मुझे किसी और के साथ बैठा देखकर वो अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाई। रूपाली ने बोला कि वो मुझे प्यार करने लगी है। मैं उसकी ये बातें सुनकर काफी खुश हो रही थी। तब से लेकर आज तक हम दोनों साथ में काफी खुशी से रहते हैं। जिसके लिए हमारे मन में फीलिंग्स हो, हमें उसे कभी छुपाना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हो सकता है उसके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हो, जैसी आपके मन में उसके लिए है। आप मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें।